नमस्कार। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के बारे में। और हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो टीचर्स के लिए जो वैकेंसी आने वाली है उसके सारे पेडागोगिक जो हमारे जो जनरल पेपर है उसको हम लोग ख़त्म कर रहे हैं यहाँ पर। सो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन इज़ अ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच that focus on mastering a specific skill or competencies rather than time spent in class. सो दक्षता पर आधारित जो शिक्षा होता है ना वो क्या होता है, ये जो लर्नर होता है ना स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। यानी कि इसमें जो सेंटर में होता है वो कौन होता है, शिक्षार्थी होता है, स्टूडेंट होता है। एक दृष्टिकोण जो समय के बजाय विशिष्ट कौशल या फिर दक्षता में निपुणता प्राप्त करने पर केंद्रित होता है। यानी कि हम बच्चों के बीच में टाइम स्पेंड न करें या उसको हम बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल नहीं देकर हम लोग क्या करते हैं कि उनके अंदर जो विशिष्ट कौशल है, जो मास्टरिंग है किसी भी चीज़ का, किसी खास चीज़ का जो मास्टरिंग होता है उस पर हम लोग फोकस करते हैं कि कोई बच्चा जो है वो किसी न किसी एक चीज़ में वो दक्ष हो जाए और उसमें वो विशेष कौशल प्राप्त कर ले, ऐसा उसमें हम लोग का फोकस रहता है। इसका की फीचर्स क्या क्या होता है? फोकस ऑन मास्टरी ऑफ स्किल, तो किसी न किसी कौशल जो भी है उस पर हम लोग महारत हासिल कर ले बच्चा, उस पर फोकस किया जाता है। लर्निंग इज पर्सनलाइज, जो लर्निंग होता है वो क्या होता है, हर एक स्टूडेंट का इंडिविजुअल होता है, यानी कि हर एक इंडिविजुअल बच्चों पर ध्यान दिया जाता है। असेसमेंट इज कंटिन्यूअस एंड क्राइटेरियन रेफरेंस, जो मूल्यांकन होता है ना वो सतत होता है। और दूसरा क्या होता है, मापदंड पर आधारित होता है। क्राइटेरिया फिक्स है कि अगर आपको ये करने आ गया तभी आप अच्छा, मतलब कि आपके पास कौशल आया है, अदरवाइज नहीं है, स्किल्ड नापने का। फ्लेक्सिबल पेसिंग ऑफ लर्निंग, अधिगम की जो गति होती है वो लचीली होती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लर्न कर रहे हो, कैसे सीख रहे हो। एम्फेसाइज ऑन आउटकम, परिणामों पर जोर दिया जाता है, रिजल्ट निकलना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर हम लेते हैं कि गणित की कक्षा में सभी छात्रों को निश्चित समय के बाद अगले अध्याय में न ले जाकर केवल वही छात्र आगे बढ़ते हैं जिन्होंने वर्तमान विषय में दक्षता प्राप्त कर ली है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कॉम्पिटेंसी बेस्ड में, कि अगर मान लीजिए कि आप गणित पढ़ रहे हैं तो गणित पढ़ रहे हैं तो एक चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं अगर आप उसमें अच्छी तरह से दक्ष नहीं हैं तब आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा, यानी कि आपको नेक्स्ट चैप्टर में नहीं ले जाना है, आप वहीं पर रहिएगा तब तक जब तक कि आप उस पार्टिकुलर चैप्टर में स्किल्ड यानी कि अच्छी तरह से दक्ष ना हो जाए। जब आप दक्ष हो जाएंगे तभी आपको अगला चैप्टर में भेजा जाएगा। इसका बेनिफिट क्या क्या होगा? प्रमोट्स इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग व्यक्तिगत अधिगम को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी कि पर्सनलाइज्ड लर्निंग को बढ़ावा दे रहे हैं कि हर एक स्टूडेंट जो है वो लर्न करके ही आगे जाएगा, ऐसे जंप नहीं करना है। इम्प्रूव स्टूडेंट इंगेजमेंट, छात्रों की भागीदारी को बढ़ाना यहाँ पर सुनिश्चित किया जाता है कि उनकी भागीदारी यहाँ पर बढ़े। ब्रिजेस लर्निंग गैप, जो अधिगम के बीच में जो गैप होता है, गैप यही होता है कि अगर बच्चा एक चैप्टर को नहीं पढ़ पाया, नहीं समझ पाया और अगली चैप्टर में जब चला जाता है तो वो चैप्टर ऑलरेडी उसको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो फाउंडेशन है वही उसको समझ में नहीं आया। तो क्या होता है यहाँ पर कि ये जो गैप होता है ना, लर्निंग गैप जो हो जा रहा है ना, वो ये इसको फिल कर देता है, ये गैप के बीच में ये खाइयों को भर देता है। सुटेबल फॉर 21st सेंचुरी स्किल डेवलपमेंट, और आज की सदी के लिए ये सबसे उपयुक्त स्किल डेवलपमेंट कोर्स है और ये तरीका होता है जो हम लोग को अपनाना चाहिए। एक केस स्टडी यहाँ पर क्या देखते हैं हम लोग कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग इन हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल में ये अप्लाई किया गया और उसमें क्या हो रहा है और कॉन्टेक्स्ट किस है, निपुण का था। निपुण पर हम लोग चर्चा कर चुके थे पिछले क्लास में भी। अंडर द निपुण भारत मिशन हरियाणा इनिशिएटेड CB इन गवर्नमेंट स्कूल्स फोकसिंग ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जो हम लोग पिछली क्लास में हम लोग बात किए थे इस पर। तो उसमें क्या हुआ, रिजल्ट बहुत अच्छा है उसका। तो यही होता है ना कि हम हर एक स्टूडेंट पर फोकस कर रहे हैं कि हर बच्चा सीखे तभी आगे बढ़े। इम्प्लीमेंटेशन क्या है? लर्निंग आउटकम्स वेयर क्लियरली डिफाइंड ग्रेड वाइज, हर एक क्लास के लिए, हर एक ग्रेड के लिए पहले से डिसाइड कर दिया गया है कि ये उसको पढ़ना है, इसका लर्निंग आउटकम ये निकलेगा। और जब निकलेगा तभी आप मानेंगे कि बच्चा जो है वो सक्सेसफुल हुआ और उसका लर्निंग आउटकम मिला हमें। टीचर्स यूज असेसमेंट टूल्स टू इवेलुएट ईच चाइल्ड कॉम्पिटेंसी, टीचर्स क्या करेंगे, एक असेसमेंट टूल को यूज़ करेंगे और उसको एवेलुएट करेंगे कि बच्चे का जो कॉम्पिटेंसी लेवल है वो पहुंचा सही जगह पर या नहीं पहुंचा है। पर्सनलाइज्ड टीचिंग प्लान्स वेयर मेड बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंसी लेवल, बच्चों की कॉम्पिटेंसी लेवल के आधार पर हर एक बच्चों के लिए पर्सनलाइज्ड टीचिंग प्लान बनाना होता है। रिजल्ट क्या होता है इसका? इम्प्रूव्ड लर्निंग लेवल्स अमंग ग्रेड 1 to 3 स्टूडेंट, इम्प्रूव्ड हो जाता है अपने आप।
टीचर्स गेन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट नीड, टीचर्स को भी पता चल जाता है कि बच्चे को क्या चाहिए, ठीक है। और यही कारण था कि हरियाणा सरकार ने निपुण भारत मिशन के अंतर्गत 1 से लेकर के कक्षा 3 के लिए एक दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली लागू कर दी। और इससे क्या हो गया कि शिक्षकों ने व्यक्तिगत शिक्षण योजना बनाई और छात्रों को दक्षता के अनुसार मूल्यांकन किया, जिससे क्या हुआ, शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ। अब अगर हम लोग बात कर लेना कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होता है, अनुभव पर आधारित अधिगम। सो एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस। इट एम्फेसाइज एक्टिव पार्टिसिपेशन, रिफ्लेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तो अनुभव पर आधारित अधिगम क्या है, वो प्रक्रिया है जिसमें कि अधिगम प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से होता है और इसमें सक्रिय भागीदारी, चिंतन और ज्ञान के प्रयोग पर बल दिया जाता है। और इसका मुख्य विशेषता क्या क्या है, लर्निंग बाय डूइंग, खुद से करके सीखना। रिफ्लेक्शन इन सेंट्रल, यानी कि आपका जो चिंतन और मनन इसमें आवश्यक होता है, क्योंकि वो ब्रेन से जुड़ा हुआ है और यहीं से आपका रिफ्लेक्ट करते हैं कि आप कैसा सोच रहे हो, ठीक है। जैसा आप सोच रहे हो उसके आधार पर आपको रिजल्ट मिलता है। रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ रहता है। एनहेंस क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन को ये बढ़ाता है, जहाँ पर आप खुद से क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं किसी भी ऐसे प्रॉब्लम के बारे में जो आपके सामने आता है। साइक्लिकल इन नेचर, साइक्लिकल ये होता है, साइक्लिक होता है ये नेचर में। एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्ट होता है, लर्न होता है, अप्लाई होता है और फिर ये चलते रहता है। जब अप्लाई हुआ वहाँ से फिर सीखे आप, फिर आपका रिफ्लेक्ट होता है, फिर लर्न होता है, फिर अप्लाई होता है। तो ये चक्र चलते रहता है, चक्रीय प्रक्रिया इसको बोलते हैं। उदाहरण के स्वरूप में देखते हैं यहाँ पर कि पर्यावरण विज्ञान की कक्षा में छात्रों को स्थानीय नदी पर ले जाकर के पानी की गुणवत्ता मापने, प्रदूषण पर विचार करने और समाधान प्रस्तावित करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। अब इसका लाभ क्या हो गया बच्चों को, देखिए, इनहेंस डीपर अंडरस्टैंडिंग। अब जब प्रैक्टिकल करके देख रहा है बच्चा, खुद जा करके देख रहा है, तो उसको क्या होता है, गहन समझ विकसित होता है। एक सुन करके, है ना, एक पढ़ करके, एक होता है करके। तो जब करके करते हैं ना, तो उनका जो अंडरस्टैंडिंग होता है ना, डीपर होता है। इम्प्रूव इंगेजमेंट एंड मोटिवेशन, छात्रों की रुचि और प्रेरणा को बढ़ाता है ये। इनकरेज रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, वास्तविक जीवन में प्रयोग को बढ़ावा देता है। और बिल्ड कम्युनिकेशन, टीम वर्क एंड डिसीजन मेकिंग स्किल। और जब बच्चों में ये सब आता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, उसका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ जाता है। टीम वर्क में उसके जो भावना होती है ना, टीम के वर्क में जो होता है ना, टीम एफर्ट का भावना होता है, वो आ जाता है अपने आप और डिसीजन लेना शुरू करता है। केस स्टडी यहाँ पर बहुत अच्छा दिया हुआ है कि बैगलेस डे इन NEP 2020 में जो कॉन्सेप्ट रखा गया ना उस पर, कि अंडर NEP 2020 स्कूल्स इम्प्लीमेंटेड बैगलेस डे वेयर स्टूडेंट एंगेज इन एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज़ लाइक आर्ट, क्राफ्ट, गार्डनिंग एंड फील्ड विजिट। और शनिवार जो होता है ना सरकारी स्कूल में, बिहार में खासकर, वो बैगलेस डे ही कहा जाता है, जहाँ पर बच्चे आते हैं और एक्टिविटीज़ और बहुत सारी चीज़ें सैटरडे को होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सुरक्षित शनिवार। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों पर जो प्रैक्टिकल लाइफ पर आधारित है उसको चर्चा करते हैं। तो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन हैंड ऑन लर्निंग थ्रू टेक्स्ट बुक, उस पर भी काम होता है। टीचर्स फैसिलिटेटेड एक्सपीरियंस लाइक कुकिंग, रोल प्ले, स्टोरी टेलिंग, बहुत मज़ेदार चीज़ होता है, जहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, रिफ्रेश भी हो जाते हैं और नई नई चीज़ें सीखते भी हैं और खुद भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो रिजल्ट क्या होता है, स्टूडेंट शोड ग्रेटर एंथुसियाज्म एंड रिटेंशन, खूब पार्टिसिपेट करता है, अपना पूरा अंदर का टैलेंट दिखाता है उसमें। तो टीचर्स ऑब्जर्व इंप्रूवमेंट इन क्रिएटिविटी एंड कम्युनिकेशन। जिससे क्या होता है, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि बच्चे जो होते हैं वो बात जल्दी नहीं कर पाते हैं, तो उनका कम्युनिकेशन स्किल सुधर जाता है, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बिना बस्ता दिवस में छात्र को कक्षा के बाहर गतिविधियों द्वारा अनुभव पर आधारित अधिगम करने का अवसर मिलता है, जिससे क्या होता है, उनकी रचनात्मकता बढ़ती है और संवाद कौशल भी बढ़ता है। तो देखिए क्या होता है, कंपैरिजन अगर आप कर लेते हैं ना कि CBE और एक्सपीरियंशियल लर्निंग में कंपैरिजन, देखिए क्या होता है, फोकस कहाँ होता है, CBE में मास्टरिंग ऑफ स्किल, एक स्किल पर दक्षता प्राप्त करना है, और एक्सपीरियंशियल में क्या होता है, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, अपने से आप करके अनुभव करके सीखो। अप्रोच क्या है, आउटकम बेस्ड होता है, चूँकि उसमें ऑलरेडी आउटकम लिखा रहता है CBE में। और लर्निंग में क्या होता है, प्रोसेस एंड रिफ्लेक्शन बेस्ड है, प्रोसेस करता है, रिफ्लेक्ट होता है, प्रोसेस करता है, वहाँ से अप्लाई करता है, वो प्रोसेस चलते रहता है, चक्र में चलता है, चक्रीय। असेसमेंट क्या है, क्रिटेरियन रेफरेंस्ड उसमें रहता है आपका CBE में। और एक्सपीरियंशियल में क्या होता है, रिफ्लेक्टिव एंड फॉर्मेटिव होता है। लर्निंग स्टाइल क्या है, CBE का इंडिविजुअलाइज है और एक्सपीरियंशियल का इंटरेक्टिव एंड ग्रुप बेस्ड होता है। क्लासरूम रोल क्या होता है, टीचर एज ए फैसिलिटेटर, और एक्सपीरियंशियल लर्निंग में टीचर एज ए गाइड और मेंटर।
तो दोनों बहुत ही अच्छा है ये। और ये आज के समय में जो हमारा एजुकेशन और लर्निंग प्रोसेस जो है ना, अधिगम प्रक्रिया में बहुत सहायक होता है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। सो बोथ CBE एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग aim to make education meaningful, effective and learner centric. When used together, they provide a powerful approach to help students develop real world skill and achieve academic mastery. यानी दोनों चीज़ इसको बच्चे को मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसके बहुत सारे MCQs आते रहते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही है। हम लोग अगली क्लास में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। अगर अच्छा लग रहा है मेरा क्लास तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और हमेशा कनेक्टेड रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।